नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार के इस खास अंक में। मैं डॉक्टर गिरिजीत सिंह मेहरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वरिष्ठ वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को गाजर की अगेती फसल की जानकारी एवं नींबू वर्गीय फसलों में कीट प्रबंधन की जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जड़ वाली सब्जियों में गाजर एक प्रमुख फसल है। पोषण की दृष्टि से विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होने के साथ साथ यह आय वृद्धि का भी एक उत्तम स्रोत है। जिन किसान भाइयों ने गाजर की अगेती फसल लगा रखी है या जो जाड़ों में गाजर की फसल लेना चाहते हैं, उनके लिए उन्नत किस्मों की एवं उर्वरक प्रबंधन सहित अन्य समसामयिक क्रियाओं की जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. सुरेजा। किसान भाइयों, जो अगेती गाजर अभी एक महीना पहले यानी कि करीब 15 अगस्त के आसपास जो लगाए हैं उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में, उनको अभी दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि अगर बारिश ज्यादा हो रही है और खेतों में पानी जम रहा है तो पानी की निकास की व्यवस्था करें। और दूसरी ये बात है कि जब फसल एक महीना की हो जाए तब निराई गुड़ाई करके करीब 40 से 50 किलो नाइट्रोजन मिट्टी में मिलाकर मिट्टी चढ़ा दें। किसान भाइयों, अभी जाड़े का जो मौसम का जो मेन सीजन का गाजर भी लगाने का समय आ रहा है और उसके लिए भी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। गाजर की जो प्रमुख किस्में हैं वो दो श्रेणी में बांटा गया है, उष्ण वर्गीय किस्में और शीतोष्ण वर्गीय किस्में। उष्ण वर्गीय किस्मों में श्रेणी में प्रमुख किस्में है पूसा रुधिरा, पूसा वसुधा, पूसा असिता और पूसा कुल्फी। तो पूसा वसुधा करीब 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है और उसका औसतन उपज 35 टन प्रति हेक्टर है। और पूसा रुधिरा 25 से 30 टन प्रति हेक्टर पैदावार देती है और ये 90 दिन में करीब तैयार होती है। पूसा असिता काली रंग की किस्म है, गहरी बैंगनी रंग जिसको हम काला गाजर भी बोलते हैं, और वो 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है और उसका औसतन पैदावार 20 से 25 टन प्रति हेक्टर है। पूसा कुल्फी एक पीले रंग की किस्म है जो 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और उसका पैदावार 25 टन प्रति हेक्टर है। ये जितने उष्ण वर्गीय श्रेणी की किस्में हैं उसको किसान भाई आप लोग उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में सितंबर के आखिर से लेकर अक्टूबर के आखिर तक आप बिजाई कर सकते हैं। शीतोष्ण वर्गीय श्रेणी में प्रमुख किस्में हैं नांटिस, पूसा जमदग्नि और पूसा नयन ज्योति। नांटिस और पूसा जमदग्नि ये दोनों का पैदावार 10 से 12 टन प्रति हेक्टर है और 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। जबकि पूसा नयन ज्योति एक संकर किस्म है और ये करीब 100 दिन में तैयार हो जाती है और उसका पैदावार 20 टन प्रति हेक्टर है। और जाड़े वाली मौसम में जो आप जड़ वाली सब्जियां लगाते हैं जिसमें गाजर भी है, उसके लिए मिट्टी का चयन आप अगर करेंगे तो बालुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। खेत को अच्छी तरह से जुताई कर दें तो फास्फोरस और पोटास पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा और नीम की खली 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से मिट्टी में अच्छे से मिला दे और मेड़ बना दे। और मेड़ों के बीच में अंतराल 1.5 फीट यानी कि 45 सेंटीमीटर होने चाहिए और मेड़ों पर लाइन पे बुआई करते हैं गाजर की। और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि जब बुआई करेंगे उसके पहले सिंचाई करेंगे ताकि नमी बनी रहे मिट्टी में। और बुआई करने के तुरंत बाद खरपतवार नाशी जो पेंडिमिथाइलिन या स्टंप है ये 3 लीटर 1000 लीटर पानी में मिलाकर उसकी स्प्रे करेंगे। अगर बीज उपचारित नहीं है तो उसको आप फफूंदी नाशक कैप्टन या थीराम 2.5 से 3 ग्राम पाउडर लेके 1 किलोग्राम बीज में मिला के उसको बिजाई कीजिएगा। मौसमी एक महत्वपूर्ण नींबू वर्गीय फल है। इस समय मौसमी के फल पकने की अवस्था में होते हैं, इसलिए अच्छी उपज हेतु कीट प्रबंधन अति आवश्यक हो जाता है। कीट प्रबंधन में इस समय मुख्यतः मौसमी में फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई का बहुत प्रकोप देखा जाता है। कई किसान भाइयों ने फल मक्खी के नियंत्रण की जानकारी मांगी है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. दुबे।
नींबू वर्गीय फल जो मीठे फल हैं, जैसे मौसमी है, माल्टा है, किन्नो है, ग्रेप फ्रूट है, चकोतरा है, ये चूँकि पकने की तरफ बढ़ रहे हैं और संभवतः अक्टूबर से ये पककर तैयार हो जाएंगे। तो इस समय इसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है वो है कि फल मक्खी का प्रकोप। फल मक्खी का जो होता है, ये इस जो हमारा फल होता है इस पे वो अंडे देती है। तो इससे क्या होता है, एक तो बाहरी त्वचा जो चोटिल हो जाती है जिस पे फफूंद जनित रोग का प्रकोप होता है, और जो वो अंडे देती है वो बाद में लार्वा बन जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो फल है वो पकने से पहले ही गिर जाता है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि इस फल मक्खी का प्रकोप को इस समय रोकना बहुत आवश्यक है। तो इसको रोकने के लिए एक सबसे सरल उपाय है, अगर आपके पौधे छोटे हैं और उनमें आप थैली बांध सकते हैं तो एक कपड़े की या कागज़ की थैली बाज़ार में उपलब्ध है, उनको आप लीजिए और जो स्टेपलर होता है उसके सहायता से आप अपने फलों को कवर कर दीजिए। फल को कवर करने से क्या होगा कि नीचे फल खुला रहेगा, चारों तरफ से फल कवर हो जाएगा थैली से, जिससे कि फल मक्खी इस पे अंडे नहीं दे पाएगी और आपके फल सुरक्षित हो जाएंगे। इसके अलावा आप बागों का सफाई का बहुत ध्यान रखें कि ये फल मक्खी जो है ये खरपतवारों में छुपती है। तो सबसे पहले जो आपके बागों में खरपतवार हैं उनका आप नियंत्रण करिए, और उसके बाद उसमें एक जो कीटनाशी है इमिडाक्लोप्रिड, उसका 17.1% के हिसाब को आप 3.5 से 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर अगर खरपतवारों पर उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर से जो इसके जो फल गिरे हुए हैं, जो लार्वी ज़मीन पे है, जो मक्खी है, उसको आप नियंत्रण कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज़ काम आपको करना है, जो जिसको मक्खी ने मार दिया है, जो फल पौधों पे लगे हुए हैं, पीले पड़ रहे हैं या गिर गए हैं, उन फलों को आप इकट्ठा करके या तो नष्ट कर दें या इनको किसी गर्म पानी में उबालकर, अगर आप जानवर रखे हुए हैं तो उनको आप चारा में इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो फल मक्खी का लार्वा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फल मक्खी का नियंत्रण कर सकते हैं और आपको अच्छी उपज मिले। प्रिय दर्शकों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर नई दिल्ली ने 22 सितंबर 2025 को नास कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में मैत्री 2.0 भारत ब्राजील क्रॉस बॉर्डर एग्रीटेक इंक्यूबेटर्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि नवाचार और उद्यमिता में भारत ब्राजील सहयोग का विस्तार करना है। इस आयोजन में दोनों देशों के अग्रणी कृषि तकनीक इंक्यूबेटर्स, स्टार्टअप्स, उद्यम निवेशक, नीति निर्माता और अकादमिक विशेषज्ञ एक साथ आए तथा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की एक झलक।
पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप जिला सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। शिवपुरी मध्य प्रदेश से चंद्रभान धाकड़ जी ने टमाटर के पौधे के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोमेटो लीफ कर्ल रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हरदा मध्य प्रदेश से रवि राजपूत जी ने चने में रोगों से बचाव हेतु बीज के उपचार के बारे में पूछा है। उकटा एवं जलगणन रोग से बचाव हेतु आप चने के बीजों को बावस्टीन या थीरम या कैप्टान की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के तुरंत पहले एवं रासायनिक उपचार के बाद राइजोबियम कल्चर की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से पुनः उपचारित कर बीजों को छांव में सुखा लें। कई किसानों ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मोथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों के अंदर के तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़े से प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु इंडोक्सीकार्ब की 200 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि फिर भी लार्वा दिखाई दे तो 10 दिन के बाद एक पुनः छिड़काव दोबारा करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 27 और 28 सितंबर को मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, तेलंगाना में, 27 से 29 सितंबर के दौरान मराठवाड़ा में, 27 से 30 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश गुजरात क्षेत्र में, 28 से 30 सितंबर के दौरान सौराष्ट्र कच्छ में, 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में, 29 और 30 सितंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में, 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश में, 1 और 2 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में, 2 अक्टूबर को विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें व्हाट्सएप करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें। अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।